जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है सीजी प्री बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके 11 जून के एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए कि निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे और बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता जो है सबसे अधिक होती है। तो याद रखेंगे ये गामा किरणें के होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, गामा किरण के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए और प्रश्न पूछा है कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। चलिए बताइएगा आप कि एक आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध है ये होते हैं आप सभी लोग का शून्य। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, सही जवाब शून्य हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा जो है उत्पन्न होती है। चलिए बताइएगा आप कि सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो सूर्य की ऊर्जा जो है ये आपके नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन बी करेंगे, सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है क्या हो जाएगी। चलिए आंसर लगाइएगा आप लोग कि यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो याद रखेंगे उनकी गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न पूछा है कि वायु में आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग जो है किया जाता है। चलिए बताइएगा कि वायु में आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे किए जाते हैं आपके हाइग्रोमीटर का उपयोग। ऑप्शन सी करेंगे, सही जवाब हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये करते हैं आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी करेंगे आप, सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए और प्रश्न क्या पूछा है कि इलेक्ट्रिक केतली में पानी किसके द्वारा जो है गर्म होता है। चलिए बताइएगा आप कि इलेक्ट्रिक केतली में पानी किसके द्वारा गर्म होता है। तो ये गर्म होते हैं संवहन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे और 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि प्रिज्म के माध्यम से सबसे अधिक विचलित होने वाला प्रकाश का रंग है। चलिए बताइएगा कि प्रिज्म के माध्यम से सबसे अधिक विचलित होने वाला प्रकाश का रंग कौन सा होगा। तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, बैगनी होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 9th नंबर और क्वेश्चन पूछा है कि ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है। चलिए बताएंगे। तो ज्योति तीव्रता की जो इकाई है ये हो जाएंगे आप सभी लोगों का यहाँ पे क्या, तो याद रखेंगे कैंडला होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कैंडला होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 10th नंबर प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे किसमें जो है यात्रा नहीं कर सकती। चलिए बताएंगे कि ध्वनि तरंगे किसमें यात्रा नहीं कर सकती। तो ध्वनि तरंगे जो है ये आपके निर्वात में जो है ये यात्रा नहीं कर सकते। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे
और प्रश्न पूछा है कि चुंबकीय फ्लक्स की ध्वनि घनत्व की एसआई इकाई है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या होगा? तो इनका एसआई इकाई यहां पे हो जाएंगे टेस्ला। ऑप्शन यहां पे बी कीजिएगा, टेस्ला होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और यहां पे 30 नंबर क्वेश्चन पूछे गए कि पी प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होता है। तो पी प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो यहां पे 13 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछे गए हैं 40 नंबर कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या होती है? चलिए बताइएगा। तो दृश्य प्रकार की तरंगदैर्घ्य की जो सीमा होती है ये 400 nm से 700 nm के बीच होते हैं। ऑप्शन यहां पे बी कीजिएगा, 400 nm से 700 nm। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहां पे और प्रश्न पूछे गए कि पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग है। चलिए बताइएगा आप कि पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग होगा। तो पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे बी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 60 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का जो भार है ये आपके शून्य होते हैं। ऑप्शन यहां पे बी कीजिएगा, शून्य होते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहां पे पूछे गए आपसे और प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पायस का उदाहरण है? चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पायस का उदाहरण है। तो यहां पे 70 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, दूध होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं और प्रश्न पूछे H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या है। तो H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो इनकी संख्या -1 होगा। ऑप्शन यहां पे बी करेंगे सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए 90 नंबर और प्रश्न पूछा है कि पीने के पानी के शुद्धिकरण में किस गैस का उपयोग जो है किया जाता है। चलिए बताएंगे और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइए कि पीने के पानी के शुद्धिकरण किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसमें किए जाते हैं आपके क्लोरीन का। ऑप्शन सी सही जवाब है, क्लोरीन का उपयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर है। क्वेश्चन पूछा है कि कांसा किसकी जो है ना मिश्र धातु है। चलिए बताएंगे कि कांसा किसकी मिश्र धातु है। तो कांसा हो जाएंगे आप सभी लोगों का यहाँ पे तांबा और टीन के मिश्र धातु। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 21 है और प्रश्न पूछे हैं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। चलिए आंसर लगाइएगा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 22 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है। तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोगों का जो है यहाँ पे ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए करेंगे आप सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि मीथेन अणु की ज्यामिति होती है। तो मीथेन अणु की ज्यामिति जो है क्या होती है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न पूछे हैं कि कौन सा तत्व सभी अम्लों में सामान्य रूप से जो है पाया जाता है। तो कौन सा तत्व सभी अम्लों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, हाइड्रोजन होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 26 नंबर है कि एक उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो एक उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है ये होते हैं आपके 7। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, 7 होते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 27 नंबर
और 27 है कि लोहे में जंग लगना एक डैश है। तो लोहे में जंग लगना जो है ये एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होगा। ऑप्शन यहां पे बी कीजिएगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 28 क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछे गए हैं कि शुष्क बर्फ का रासायनिक रूप से है। चलिए बताएंगे। तो शुष्क बर्फ जो है ये रासायनिक रूप से हो जाएंगे। तो शुष्क बर्फ जो है ये रासायनिक रूप से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन यहां पे बी करेंगे आप सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहां पे 29 है और प्रश्न पूछे गए हैं कि हीरे में कौन सा बंध मौजूद होता है। तो हीरे में कौन सा बंध मौजूद होता है। तो हीरे में होते हैं आप सभी लोगों का यहां पे सहसंयोजक। ऑप्शन यहां पे सी करेंगे सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए 30 नंबर और प्रश्न पूछे गए हैं कि पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। चलिए बताएंगे। तो पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु जो है यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का कौन, तो एल्युमिनियम हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे बी करेंगे, एल्युमिनियम होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस है। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस है। तो यहां पे ऑर्गन जो है यह एक उत्कृष्ट गैस है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए प्रश्न पूछा है कि जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है। चलिए बताएंगे कि जल की जो अस्थायी कठोरता होती है किसके कारण होती है। तो यहां पे आप 32 का सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहां पे प्रश्न है कि किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि जो है कहा जाता है। चलिए बताइएगा कि किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। तो याद रखेंगे यहां पे एड्रिनल को जो है आपातकालीन ग्रंथि भी बोलते हैं। ऑप्शन यहां पे आपके सी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे, 34 नंबर क्वेश्चन है कि मानव वृक्क या गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। तो मानव गुर्दे की जो कार्यात्मक इकाई होती है ये क्या होती है। तो ये होते हैं आपके नेफ्रॉन। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, नेफ्रॉन होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहां पे 35 नंबर क्वेश्चन है कि दोहरा निषेचन किसकी जो है विशेषता है। तो दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है। तो दोहरा निषेचन जो है ये कैसे यहां पे विशेषता होगा, तो आवृत बीजी के हो जाएंगे। ऑप्शन यहां पे सी करेंगे सही जवाब। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।